जब हम प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह सब बाहर के बारे में बात हो रही है। हम और आप सोचते हैं कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सुरक्षित हैं, जबकि कई रिसर्च से यह पता चलता है कि आधुनिक बंद जो इमारतें होती हैं, जो सड़कों से 10 से 15 गुना अधिक प्रदूषित होती हैं। लिविंग एरिया के आसपास कई रासायनिक एजेंट मौजूद होते हैं जो आपके घर में कई प्रकार के विषैले गैसों को प्रोड्यूस करते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे मौजूद हैं जो हवा को प्यूरिफाई करते हैं। इनमें से एक पौधा है जेड का पौधा। जेड प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये हवा में मौजूद गैसों को सोखने में, प्रदूषित गैसों को सोखने में मदद करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पौधे बताने वाली हूँ जिन्हें आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। यदि घर में धूप नहीं आती तो भी इन पौधों को आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पौधा है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। ऐसे जगह पे इसे प्लेस कीजिए जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट आती हो। यह इंसान और पशु के लिए जहरीला होता है और इसलिए इसको आँखों या स्किन से दूर रखना चाहिए, लेकिन एयर फिल्टर प्लांट के लिए यह बेस्ट प्लांट माना जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसके जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को बना करके रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है। जब कभी इसकी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में आप 30% सैंड या आप कोकोपीट मिला सकते हैं और 20% कंपोस्ट मिला करके बनाइए। इसे बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना है और इसके पत्तों को क्लीन रखना चाहिए। जिस तरीके से आपको एक लीफ जो है क्लीन और एक डस्टी दिख रही है, क्योंकि एक को क्लीन किया करके मैंने आपको दिखाया है कि कितनी चमक होती है इनके पत्तों में। इसे डेली आप वाइप आउट किया करें, यानी कि साफ़ किया करें, तो इसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाती है। ये है पोथोस। पोथोस की कोई भी वैरायटी आप अपने घर में लगाइए। यह तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में। मनी प्लांट, इसकी एक वैरायटी मनी प्लांट है। ये गोल्डन पोथोस है, और भी वैरायटी आती है जिसे आप लगा सकते हैं। गोल्डन पोथोस फॉर्मल्डिहाइड के प्रसार के खिलाफ मदद करता है। ये अंधेरे में रखे जाने पर भी हरा रहता है। कहने का मतलब है कि इसे फिल्टर्ड सनलाइट में भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप आउटडोर इंडोर दोनों जगहों पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पोथोस जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसे आप घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं जहां फिल्टर्ड सनलाइट हो। वेल ड्रेन सॉइल के साथ आप इसे ग्रो कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी वाटरिंग करें, लीव्स को अच्छे से वॉश करें और इनके जो पौधे होते हैं उन्हें रोटेट भी करते रहना चाहिए, यानी घुमाते रहना चाहिए। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटी आती है। 4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। फिल्टर्ड सनलाइट में 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। ये देखने में जितना ही खूबसूरत लगता है, ये एक डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। एक गुड लक प्लांट की तरह भी इसे घर में ग्रो करते हैं और ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी माना जाता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और ड्राउट टॉलरेंट है, यानी यदि 2-3 दिन आप इसे पानी नहीं देते हैं तो मिट्टी बिल्कुल ड्राई भी हो जाए तो ये पौधे सूखते नहीं हैं, बल्कि और भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फिल्टर्ड सनलाइट में अच्छे से ग्रो होते हैं। इन पौधों को अभी आप खरीद कर लगा सकते हैं सितंबर में। अब 25 से 30 रुपये में या 50 रुपीज़ तक में ये पौधा आपको आसानी से आपके नर्सरी पर मिल जाएगा। ये भी एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। ये डिफेनबेकिया है। डिफेनबेकिया के 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। ये इनके पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये ज़ीब्रा है। ये सारे हाउस प्लांट एयर प्यूरिफाइंग की तरह हम अपने घर में लगाते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इन सब पे कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ये बाम्बू प्लांट है, लकी बाम्बू जिसे कहते हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है ये पौधा, और बम्बू प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे ग्रो किया जा सकता है। धूप ज़्यादा लगने की सिचुएशन में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, जैसे मेरे प्लांट की 1-2 पत्तियाँ जल गई हैं। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट हो। ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोखने में ये मदद करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। वैसे तो सारे पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ पौधों को नासा द्वारा रेकमेंड किया गया है
ये पौधे आप अपने घर में छोटे कंटेनर में विंडो पे ज़रूर लगाइए। कई बार आपने देखा होगा जब गैस के ऊपर हम कोई चीज़ का छौंक लगाते हैं तो वो जो ऑयल है, वो जो ऑयल उड़ता है या एयर से जो निकलता है वो एग्जॉस्ट फैन में जा कर के चिपक जाता है। वो एक प्रकार के गैस को प्रोड्यूस करता है जिसे हटाने के लिए ये जो प्लांट्स हैं वो मदद करते हैं। यह है स्पाइडर प्लांट, छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये प्लांट्स घर के वायु को यानी हवा को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ ही साथ आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी बना करके रखते हैं। ये है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट 200 से लेकर 300 के बीच में नर्सरी पर मिल जाता है। इस प्लांट को आप रूट के पास से डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो 10 डेज़ भी आप इसे पानी नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे एक वीक में एक बार ही पानी देना होता है। एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। ये ब्लैक है, इसमें एक ग्रीनिश भी आता है और डार्क ब्लैकिश भी आता है। मेरे पास ब्लैकिश है, ग्रीन भी है जिसे मैंने न्यू ग्रो किया है। यह है स्नेक प्लांट, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। स्नेक प्लांट CO2, बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड, जाइलिन और टेल्यून सहित कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों को हवा से कम करता है। आसानी से इसे आप रख सकते हैं। इस पौधे को 10-15 दिन यदि आप पानी नहीं देंगे फिर भी अच्छे से सरवाइव करता है। देखिए कितने छोटे से कंटेनर में मैंने ये वाली वैरायटी लगाई है। बॉटल्स में, किचन के वेस्ट कंटेनर में, किसी भी प्रकार के कंटेनर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसे तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इस पौधे की खास बात यह है कि रात में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है। यह स्वस्थ एयर प्यूरिफाइंग को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, इसलिए इस पौधे को मैं पर्सनली आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ज़रूर किचन के विंडो पर, वॉशरूम में आप लगा सकते हैं। यह है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री को छोटे बड़े दोनों ही कंटेनर में ग्रो किया जा सकता है। ये वो पौधे होते हैं जो जंगलों में और पौधों के, बड़े पौधों के नीचे, बड़े ट्री के नीचे आसानी से ग्रो होते हैं। कहने का मतलब है यदि आप इन्हें घर में लगा रहे हैं तो आप इसे यदि कोई लीफ कंपोस्ट देते हैं या घर का बना हुआ कंपोस्ट दे देते हैं तब भी ये पौधे बहुत अच्छे से घर में ग्रो हो जाएंगे, देखने में खूबसूरत भी लगेंगे। इनको कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास जगह है तो बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो एक ट्री नुमा रूप ले लेगा, लेकिन मैंने 5 इंच के कंटेनर में लगाया है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये कटिंग के द्वारा नहीं लगता और इस पौधे की ट्रिमिंग भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ट्रिमिंग करेंगे ज़्यादा तो ये पौधा सूखने लगता है। इस पौधे में आप ये कर सकते हैं, यदि ट्रिमिंग करना है, बहुत बढ़ गया है तो बरसातों में हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये है क्रोटोन। क्रोटोन भी हमारे स्नेक प्लांट की तरह ही एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें बेडरूम में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्रोटोन के पौधे में हवा को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है और यह हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। गर्मियों के मौसम में महीने में एक बार पौधे को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है, तो किस तरीके से इसकी केयर करनी है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, ये आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये मानसिक शांति, पॉजिटिव एनर्जी के कारक भी होते हैं, इसलिए इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाइए। किसी भी प्रकार के पौधे को घर में स्थान ज़रूर दीजिए। यदि जगह कम है तो मैं बार बार शेयर करती रहती हूँ, छोटे कंटेनर में कौन सा पौधा लगा सकते हैं, शेडी एरिया में कौन सा पौधा लगा सकते हैं। ये पौधे प्राचीन काल से हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख अंग हैं और आजकल तो इसे लगाने की परंपरा बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।